आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय विकार। ये विषय शब्द देखिए दो अर्थों में एक साहित्य में इस्तेमाल होता है। एक तो विषय वो हैं जिनको आपकी हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं स्थूल शरीर की, ये पांच भोग्य विषयों का सुख भोगती है। जो कि पांच भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इन पांच भोग्य विषयों का जो एक सुख भोगती है वो स्थूल शरीर की पांच गोलकें हैं: नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी तो कहीं कहीं आप एक अपंगता भी देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर के भीतर जो इनको शक्ति प्रदान करती है उनको सूक्ष्म इंद्रिय कहा गया। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी का ही माता के गर्भ में एक निर्माण होता है। देखिए आपके मेरे जो पांच भोग्य विषय हैं, वो पांच भोग्य विषय ही एक सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में उनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। और ये भोग विषयों का ही परिणाम आपके महाराज ये स्थूल शरीर की एक स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से लेता है, जबकि शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों पर, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला गया। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को, यानी कि शास्त्रों को, वो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता नहीं। अक्सर हम अपनी देखिए रोजमर्रा की जो कुछ आरतियां पूजा पाठ में भी गाते हैं, अक्सर उसमें हम ये शब्द बोलते हैं परमात्मा से स्तुति करते समय कि हमारे विषय विकार मिटाओ। ये विषय विकार मिटाओ, अक्सर ये शब्द आपके हमारे विशेष रूप से देखिए भारत में बोले जाते हैं। यह विषय का अभिप्राय ये पांच भोग्य विषयों से है जो कि मनुष्य को बांधते हैं। देखिए ये पांच भोग्य विषय जब रस पूर्वक इनका सुख भोगते हैं तो फिर ये भोग विषय आपको में बांधने लगते हैं। और यदि हम एक आवश्यकता के अनुसार इन पांच स्थितियों का, जो कि आपके मेरे स्थूल शरीर की देखिए एक सूक्ष्म एक भूत भी है, यानी कि स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, उसी के ही कारण रूपे ये सूक्ष्म भूत है, जिसके कारण आपका हमारा एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में संपूर्ण होती है। और उसके बाद की स्थितियां तो देखिए आप और हम देखते ही हैं। शिशु काल की अवस्था है, बचपन काल, किशोरावस्था, युवावस्था, युवावस्था के बाद एक प्रौढ़ावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था के बाद एक वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था के बाद इस स्थूल शरीर की एक स्थिति मृत्यु के रूप में एक प्रकृति की एक स्थिति बनती है। इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से कम अधिक जानते हैं, लेकिन आपके हमारे ये जो विषय विकार हैं, इन विषय विकारों की स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से इनके ज्ञान विज्ञान को समझते नहीं, तो फिर ये विषय आपको में बांधते हैं और ये विकार रूपी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर अपना एक साम्राज्य जमा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ये आपके हमारे स्थूल शरीर की दिशा निर्देश, ये मन बुद्धि कहो, ये विकार, ये सभी स्थितियां मनुष्य को एक जीवन भर बांधे रखती है। मनुष्य इन पांच भोग्य विषयों का एक गुलाम बन जाता है। इसीलिए बार बार हम परमात्मा से एक विनती करते हैं कि हमारे ये विषय विकार मिटाओ। इन सभी स्थितियों में देखिए विषय के नीचे मैंने पांच स्थितियों में चार स्थितियों को तो रजोगुण से जोड़ा। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में ये जो हम रंगीन रंग से जो शब्द दिखाते हैं, इनका अभिप्राय एक राशि स्थिति से है, एक संसारी आकर्षणों से है। देखिए कोई भी रंगीन स्थिति आपको में बहुत अधिक आकर्षित लगती है,
इसी तरह ये पांच भोग्य विषय भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस विषय शब्द को हमने देखिए विषय शब्द से अलग और यह शब्द को हमने अलग दिखाया है। विष का अभिप्राय देखिए एक साधारण स्तर पर एक निंदक स्थितियों से लिया जाता है जो हानिकारक स्थिति है। देखिए विष कोई भी खाना पसंद नहीं करता। देखिए विष का अभिप्राय क्या है, वो आपके हमारे जीवन को ही समाप्त कर देता है। इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसीलिए ये विषय शब्द के हमने देखिए दो अलग अलग टुकड़े से कर दिए हैं। या शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति को दर्शाता है। देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं जिनकी हम प्रतिदिन ही देखिए चर्चाएं करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को देखिए अंधकार से जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पदार्थों का जब जब हम अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं। यहाँ संग का अभिप्राय देखिए जब हम पदार्थों द्वारा अधिक सुख सुविधा के साधन अपने जीवन में जुटाने लगते हैं तो ये पदार्थों का अधिक भोग कहलाता है। देखिए भोग का अभिप्राय केवल आपके बारे केवल मुख द्वारा लेने वाले पदार्थों से ही नहीं संबंध। आप अपने जीवन में जिन जिन सुख सुविधा के साधनों का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो वो भी भोग में ही आते हैं। अब आजकल देखिए सर्दी के दिन चल रहे हैं। अब सर्दी के दिन में हम गीजर में पानी गर्म करते हैं, जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। तो ये मात्र एक यंत्र है। इन यंत्रों का हम एक सुख लेने के लिए उपयोग करते हैं। इसी तरह देखिए आपके हमारे हाथों में मोबाइल हैं, लैपटॉप है और भी देखिए कितने ही सुख सुविधा के साधन आज वर्तमान कलयुग की स्थितियों में विज्ञान की एक देन बन चुके हैं। इन सुख सुविधा के साधनों को हम जितना अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं, और आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, और उसमें हमने ये वात कफ पित्त के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। जैसे ये प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति आपके हमारे पूरे जीवन में एक बनी रहती है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत का जो एक पसारा है ये तीन गुणों की स्थितियां ही हैं। इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की है, विषय भोगों में जो आसक्ति है वो स्थूल शरीर की है, और इस आसक्ति का भी जो कारण हमारे आपके ये पांच भोग्य विषय ही है, जिस पर देखिए आज हमने ये जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पांच भोग्य विषयों में ये चार भोग्य विषय तो देखिए हमने रंगीन रंग से ही दर्शाए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, यानी कि जो पांच आपके हमारी जो एक गोलक हैं, नाक का जो एक हम सुख लेते हैं वो गंध रूप में लेते हैं, जीभ्या द्वारा हम रस की एक सुख लेते हैं, और इसी तरह आंख द्वारा हम रूप का सुख लेते हैं, और ये त्वचा द्वारा हम स्पर्श का सुख लेते हैं। लेकिन ये जो हमने शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, ये देखिए एक कान का विषय भी है, कि हम कान द्वारा देखिए सुनते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा ना, गुरु के प्रवचनों को सुनो। यानी कि गुरु कौन है? जिन्होंने शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए अपनी स्थिति को मायातीत की स्थिति पर पहुंचा दिए। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में अपने आप को एक मित्र की भांति अक्सर संबोधन करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ। यहाँ मायाबद्ध का अभिप्राय देखिए जब तक कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, यहाँ अज्ञानता का अभिप्राय देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां से, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक गुण है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। उसी सतोगुण को ही हमने देखिए विषय का जो या शब्द है उससे शब्द से एक हमने जो एक स्थिति जोड़ी है, इसका भी प्राय देखिए आंखों से भी लिया जाता है। हालांकि आंखों का देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो स्थितियां हैं वो तो देखने की हैं, रूप की हैं, लेकिन इन आंखों द्वारा ही हम देखिए शब्दों को पढ़ते हैं,
अक्सर आप मेरी इन वीडियो को सुनते भी हो और वीडियो के एक आरंभ में एक विवरण रूप में 15, 20, 25, 30 लाइनें उस वीडियो से संबंधित हम कुछ लिखते हैं, उनको अक्सर आप भाई बहन देखिए पढ़ते भी हो। ये पढ़ने का या सुनने का दोनों ही स्थितियां जब ज्ञान से जुड़ती हैं, ज्ञान का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थिति से है। हालांकि देखिए भौतिक ज्ञान की भी शास्त्रों में कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन भौतिक शिक्षा हम जितनी भी अपने जीवन में लेते हैं, जो कि 20, 22, 25 वर्ष हम भौतिक शिक्षा में ही अपना जीवन लगाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? कि हम चाहते हैं कि आपका हमारा कोई बढ़िया सी दुकानदारी हो, या कोई हम अच्छा उद्योग अपना लगा सके, और या फिर आपको हमें कोई अच्छे पद की नौकरी मिल जाए। भौतिक शिक्षा के पीछे तो एक ही ये लक्ष्य होता है, धन कमाना। अब धन चाहे दुकानदारी से आए, चाहे उद्योग लगा के आए, या किसी भी प्रकार की एक सेवा देते हुए, नौकरी करते हुए आए। और उस धन को भी देखिए हम कोई खाते नहीं है। कोई 100 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट हम खाते नहीं है, लेकिन उन कमाए गए नोटों से, मुद्रा से हम पदार्थों को खरीदते हैं। यानी कि बात फिर अंतिम रूप में कहाँ आती है? 5 भोग्य विषयों पर। और इन 5 भोग्य विषयों को मनुष्य अधिक से अधिक भोगना चाहता है। ये सभी राशि स्थिति है। हालांकि भोगों को तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से तामसी भी कहा जाता है। हालांकि सभी राशि मनुष्य देखिए प्रत्यक्ष रूप से 5 भोगों का तो सुख लेते ही हैं। और कहीं कहीं जब देखिए भोग विषय बिगड़ने लगते हैं तो मनुष्य तामस पदार्थों का भी संग करने लगता है। अब देखिए ये मांस, मदिरा, ये कुछ ऐसी स्थिति है। आजकल तो देखिए लोग सिगरेट, गुटखा, कुछ ऐसी स्थितियों को भी अपने जीवन में लेने लगे। ये सभी स्थितियां भोग के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि ये सभी भोग जब अमर्यादित ढंग से लिए जाते हैं तो फिर ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये जो 5 विकार हमने लिखे हैं, ठीक है, विकार के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के विकार हैं। देखिए जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होते हैं, इसी तरह मन के स्तर पर ये विकार, विकार का अभिप्राय देखिए एक बिगड़ी हुई स्थिति से ही आंका जाता है। देखिए एक होता है स्वाभाविक स्थिति। स्वाभाविक स्थिति का जब एक बुरा रूप आप और हम अपने जीवन में उस पर एक विश्लेषण करते हैं, उस स्थिति विशेष को एक बुरी स्थिति से विकार कहा जाता है। इसलिए ये विकार का विपर्य इसका उस स्थिति विशेष है जो एक बुराई से लिया जाता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों के कारण ही मनुष्य संसार में इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य भी करने लगता है। देखिए विषय शब्द में हमने राजसी और सात्विक स्थिति दर्शाई है, जबकि राजसी स्थिति अधिक बलवान है। जबकि हमने या शब्द को एक शब्द से जोड़ा है, क्योंकि ये शब्द एक ज्ञान का प्रतीक है, एक सत्वगुण का प्रतीक है। जैसे कहते हैं ना, ये जो भौतिक प्रकाश है, अब सूर्य की रोशनी आने से ही आपको पे एक वस्तु में रखी हुई नजर आती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर अपने कार्यों को एक दिशा दे पाता है। अब शाम को सूर्य जब अस्त होता है, तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे परिक्रमा करती है, तो इसलिए ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, या यूं को कि जैसे ही प्रकाश हटता है तो अंधकार में स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और उस अंधकार को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जला देते हैं, तो फिर आपको हमें घर की रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। अब आपकी गृहिणी ने खाना बनाना है, रसोई में देखिए रखे हुए पदार्थ यदि नजर नहीं आएंगे तो भले ही आपकी हमारी आंखें जितनी भी स्वस्थ हों, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में ठोकरें लगती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसी तरह जब तक हम मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञानमय स्थिति नहीं बनाते, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते,
ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां आपके बारे जो एक मन के जो एक विकार हैं उनको कमजोर करती है, उनको क्रमशः समाप्त करती है। और यही विनती तो हम देखिए बार बार परमात्मा से स्तुति करते समय बार बार कहते रहते हैं, विषय विकार मिटायो। लेकिन इन विषय विकार को मिटाने के लिए जो जो स्थितियां शास्त्रों में कही गई हैं उन स्थितियों को ना तो हम पढ़ते हैं ना सुनते हैं। देखिए शब्द का भी मैंने दो अर्थ बताया ना, पढ़ने से भी लिया जाता है, सुनने से भी लिया जाता है। और हम यदि इन सात्विक वीडियो को देखिए क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में सुनते नहीं है, फिर सुने के वीडियो पर चिंतन नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो यथार्थ ज्ञान की स्थिति है वो अपना प्रभाव उजागर नहीं कर पाती। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये विषय भोगों की जो एक लोलुपता है वो भी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप ये भोग विषयों को हम जब अमर्यादित ढंग से भोगते जाते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की स्थितियां हैं ये अपने आप ही फिर ये विकराल रूप धारण करती जाती है। और जब जब ये विकार गहरे तल पे बढ़ते जाते हैं तो फिर आपके बारे देखिए मन बुद्धि के स्तर पर बुरा चिंतन भी होता है। वो बुरा चिंतन ही कारण शरीर में बुरे संस्कार बनाता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जो पांच आपके बारे कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा हम दिन भर जो उल्टे सीधे काम करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, जिनका शास्त्र बार बार मना करते हैं। देखिए शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है कि ये करो ये मत करो। जैसे कि अक्सर मैं इन सभी स्थितियों को वेदों के ज्ञान को मैं यातायात की लाल बत्ती से भी जोड़ता हूँ। यातायात के नियमों में भी तो यही समझाया जाता है कि ये करो ये नहीं करो। लाल बत्ती पे रुकने का ही बार बार कहा जाता है, हरी बत्ती पे ही चलने की आपको में एक अनुमति है। ठीक इसी तरह शास्त्र आपको में विभिन्न प्रकार के विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं कि ये कर्म आप कर सकते हो, प्रकृति के भोगों को आप एक मर्यादा तक भोग सकते हो, तो उसके ये परिणाम आएंगे। जब जब आप अमर्यादित ढंग से इन विषय भोगों को भोगोगे तो उसके ये परिणाम स्थूल शरीर के स्तर पर आएंगे, मन बुद्धि के स्तर पर ये विकार आएंगे। ये विकार का अभिप्राय हमने ये जो काले रंग से दर्शाया इसीलिए तो दर्शाया। ये काला रंग आपका हमारे जीवन को एक अंधकारमय स्थिति में अज्ञानता में ले जाता है। ये तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार समझाते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय इन 5 विकारों की भी निंदा है। देखिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जब अपना एक विकराल रूप धारण करते हैं तो मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना जीवन बर्बाद कर देता है। मनुष्य को स्वयं भी इस बात का बोध नहीं होता क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति उसकी कमजोर होती है, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्तर पर तो देखिए उसका रजोगुण छलांगे लगाता है। ये रजोगुण का छलांगे लगाने का अभिप्राय ये जो 5 भोग्य विषय हैं, उन 5 भोग्य विषयों में भी ये जो 4 स्थितियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श की हैं, ये भोग विषय हैं। मनुष्य को इतना अधिक बांधते हैं, असत्य करते हैं, यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगे बिना जब रह नहीं पाता तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कब तमोगुण में गिरता है। इस तमोगुण की देखिए निषेध कर्मों की स्थिति है जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं। जैसे यातायात में जब हम लाल बत्ती पे चलते हैं, निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब आपके हमारे जो विकार हैं, ये राक्षस रूपी विकार जब निंदक स्थितियों में जाते हैं, देखिए कलयुग की 5 स्थितियां तो बार बार भगवत पुराण में ही कही जाती हैं। और अक्सर इन सभी स्थितियों पर ये जो साप्ताहिक जगह आप समाज में विशेष रूप से भारत में देखते हो ना, इन सभी स्थितियों पर बार बार क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न कथा कहानियों द्वारा समझाया जाता है। देखिए वेदों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को आरंभिक स्तर पर समझ नहीं आता क्योंकि वेद बहुत ही एक जटिल स्थितियों में सूक्ष्म रूप में एक समझाए गए हैं।
इसलिए मायातीत महापुरुषों ने उसका सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया। फिर मायातीत महापुरुषों ने उस उपनिषदों के अनुवाद को विभिन्न प्रकार के कथा कहानियों में कुछ समझाते हुए, ताकि एक संसारी मनुष्य को बात समझ में आ जाए। ये विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की गई, इनको विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जोड़ते हुए एक ज्ञान की कड़ियों को समझाया गया है। लेकिन मनुष्य इस ज्ञान को महत्व नहीं देता, इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का भी प्रयास देखिए, सुनने से भी है, पढ़ने से भी है। अब सुनने को इसलिए कहते हैं कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, और शास्त्रों को बार बार आप उसका एक स्वाध्याय करो। इसलिए तो हम कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। जब ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक विशेष प्रकार का आपका मेरा पतन करते हैं, मोहनात्मक स्थितियों में आपको में उत्तेजित करते हैं, विषय भोगों की वासनाओं में जकड़ने लगते हैं, तो ये सभी विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनको हमने देखिए आज पहले से ही काले रंग से दर्शाया, ये एक तामसी स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इनसे एक आवश्यक दूरी बनाकर चलो। और रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इतना ही है कि इनको रस पूर्वक मत भोगो। ये जो 5 भोग के विषय हैं, इनको आवश्यकता अनुसार आपने संग करना है। लेकिन जब हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। वो सतोगुण गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से अप्रभावित होता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुजरा हुआ जो तमोगुण है, जो आपका मेरा एक हानिकारक स्थिति है, उससे आपको मैं बचाता है, क्योंकि वो तो सो चुके हैं और संसार अभी जगा नहीं है। जगा नहीं का मतलब अभी रजोगुण अभी सोया हुआ है, यानी कि तमोगुण भी सोया हुआ है, रजोगुण भी सोया हुआ है। इस समय सत्वगुण जागा हुआ है। उस जागे हुए के साथ ही यदि मनुष्य जाग जाता है, उसका संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से ये जो हमने शब्द लिखा है, इसको चाहे आप पढ़ने से महत्व दो, चाहे आप सुनने से महत्व दो, इसलिए ये हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को एक विशेष महत्व देना है। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना होता है, और दिनचर्या व्यवस्थित होने का अभिप्राय रजोगुण को मर्यादित रखना है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को अपने हाथ में लेकर, देखिए उन घोड़ों की लगाम को मन से समझाया है। ये 5 घोड़े के, ये 5 भोगे विषय हैं। उस मन को स्वयं के हाथ में, यानी कि बुद्धि के नियंत्रण में रखना चाहिए। और बुद्धि सात्विक तब तक रहती है जब वो सत्संग करती है। देखिए सत्संग करने पे ही बुद्धि सात्विक रहती है, और सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण होता है। नियंत्रण का अभिप्राय देखिए ब्रेक से होता है। आपकी गाड़ी की यदि ब्रेक कमजोर है, तो फिर जहाँ रोकनी होगी वहां रुकेगी नहीं। अधिक देरी से रुकेगी तो दूसरे गाड़ी पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त होगी, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगी और अपनी गाड़ी का भी नुकसान। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए हम जब निंदक स्थितियों में जाते हैं, अपने रजोगुण को अमर्यादित कर लेते हैं, तो ये विषय भोग ही आपसे छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करवाते हैं, और फिर अनीतिगत कार्य आपको में भविष्य में दुख रूपी एक प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख देते हैं। देखिए जब मनुष्य पाप कर्म करेगा इन भोगों के लिए, तो भविष्य में आपको में दुख मिलना अनिवार्य स्थिति है। ये कर्मफल सिद्धांत की एक सच्चाई है। और जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, तो ये आपके हमारे जो एक रजोगुण मर्यादा में रहते हैं, रजोगुण मर्यादा में रहने से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये एक तामसी स्थिति में नहीं रहते। देखिए जब विकार एक तामसी स्थिति में रहते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में बहुत ही अधिक बुराइयां लाती हैं।
ये जो संसार में आप देखते हो ना, बलात्कार जैसी स्थितियाँ, हत्या जैसी स्थितियाँ, देखिए जब क्रोध बहुत ही विकराल होता है, तूफानी वेग से आता है, ये मन बुद्धि के स्तर पर उस क्रोध रूपी राक्षस का कोई अपने पे नियंत्रण नहीं होता। जैसे तूफान देखिए कुछ मिनटों के आते हैं ना, अक्सर समुद्री इलाकों में देखिए कुछ घंटों के आते हैं और कितनी तबाही मचा जाती है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य का विषय भोगों की लोलुपता के कारण क्रोध आता है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो कितना भयानक रूप धारण करता हुआ विभिन्न प्रकार के विषय भोगों के लिए वो एक निंदनीय काम कर जाते हैं। लोग चोरी, डकैती, हत्या जैसी स्थितियों को एक सामान्य स्थिति में लेते हैं, तो जिसके फलस्वरूप आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाती ही नहीं, ये फिर नीचे की योनि में, दंडमय योनियों में, प्रकृति की एक व्यवस्था में आपको हमें जन्म लेना पड़ता है। फिर वहाँ दुख भोगे जाते हैं, दुख भोगते भोगते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात हो। और सच्चाई ये है कि जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़े होते हैं तो आपके हमारा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी बहुत अधिक भयानक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य योनि पाने की पात्रता खो देता है। और नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय योनि, उन योनियों में बने गए कर्माशय के अनुसार फिर वहाँ जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। फिर जैसे जैसे नीचे की योनियों में देखिए वो पाप कर्मों को हम भोगते हैं, दुख रूपी स्थितियों पर अपना जीवन बिताते हैं, तो वो पाप कर्मों का क्षय होते होते वो जब हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी योनियों तक मनुष्य को नीचे की योनियों में भटकना होता है, ये जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म के बराबर नहीं आते। देखिए किसी के पुण्य कर्म 20% है, 80% पाप कर्म है, तो फिर वो 80% का अनुपात घटते घटते कब 20% पे आएगा, तब उसको मनुष्य योनि मिलेगी। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य योनि मिली हुई है, इसलिए आपको हमें सत्संग को विशेष महत्व देना है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए सबका ही सत्संग बेमन से होता है, इस बेमन से किए गए सत्संग का भी कोई निंदा नहीं है। इसलिए जैसे बच्चा देखिए आरंभिक कक्षाओं में रोते धोते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञानमय स्थितियों का जब मनुष्य को कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, देखिए कोई भी भोग विषय है, इनको भोगते भोगते का मनुष्य का वैसे भी ज्ञान पूर्वक विज्ञ होने लगता है, जब उसको वो क्रमबद्ध तरीके से उसके दोष का एक स्थिति देखता है। देखिए पहला रसगुल्ला खाओ अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, तीसरा, चौथा, पांचवा लगभग अच्छे नहीं लगते, तो फिर मनुष्य उस रसगुल्ले को उठाता नहीं है, खाता नहीं है। ठीक इसी तरह जब जब ये भोग विषय आपको में दुख देते हैं, तो मनुष्य फिर उन दुखों के भय से उनसे हटने लगता है। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब वो वासनाएं बनी रहती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में जैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, फिर मनुष्य उन भोगों में अटक जाता है, गिर जाता है। तो इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक लेते हुए आपको हमें ये सत्संग करने की एक अपना स्वभाव बनाना होगा, मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हम गुरु को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। देखिए ये सभी स्थितियाँ धीरे धीरे ही आपके हमारे ज्ञान विज्ञान जो प्रकृति का है वो आपको मैं समझाने लगती है। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है तो ज्ञान टिकने लगता है। ये टिका हुआ ज्ञान ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है और पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करता हुआ दग्ध बीज करता है। जब ये ऐसी स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे ये विषय भी मर्यादित रहते हैं। जब मर्यादित विषय रहेंगे तो फिर विकार अपना जन्म ले नहीं पाते, ये विकृत स्थितियां उत्पन्न होती नहीं। हालांकि देखिए
आरती में ये विषय विकार बटाओ परमात्मा से स्तुति करना एक अच्छी बात है, लेकिन इस विषय विकार को मिटाने के लिए आपको हमें प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि दिन में जब ये संसार रजोगुण 5 विषय भोग आपके समक्ष आते हैं तो हम इनकी लोलुपता में गिरे नहीं। इन सभी स्थितियों पर आप पर हम ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने सत्वगुण की लगाम द्वारा इस रजोगुणी 5 भोग्य विषयों को हम नियंत्रण में रखें, ताकि तामसी स्थितियाँ जो विकार रूपी हैं उनमें हम गिरने ना पाए, ताकि हम अधोगति से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या वेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के ये विषय विकार समाप्त हों। हम परमात्मा की सतति में अपना जीवन बिताएं, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।